ओके, देखो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी इंट्रो है ना, इसमें हमें सबसे पहले लिखना है ग्राफ का टाइप, कि ग्राफ कौन सा है ये लिखोगे। उसके बाद लिखना है व्हाट। उसके बाद अगर टाइम या प्लेस है तो वो लिखोगे। ये चार में से देखो, ये दो बातें तो मैंडेटरी हैं। स्टार्टिंग में आप ये दो बातें लिखोगे। और व्हाट का मतलब होता है कि देखो जो, वो देखो जो हमारा ग्राफ है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये जैसे आपका ग्राफ है, जैसे अब देखो जो हमारी इंट्रो बनेगी ना, देखो हमारे ना ग्राफ के तीन पार्ट होते हैं। जब आप टास्क वन करते हो तो उसमें तीन पार्ट लिखे जाते हैं। पहला पार्ट रहता है इंट्रो, सेकंड पार्ट रहता है मेन बॉडी, थर्ड पार्ट रहता है ओवरऑल। तो ये तीनों पार्ट देखो, जो इंट्रो है ना, ये कहाँ से निकलेगा? जो हमारे को गिवन स्टेटमेंट है, जो हमारे को गिवन स्टेटमेंट है उसी में से बनता होता है इंट्रो। जैसे आपका ये देखो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो इसका क्या बन गया? ये इंट्रो बन गया। ये जैसे द चार्ट बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑन थ्री कंट्रीज among three different age groups of resident in the UK in 2004। तो यहाँ पर यहाँ तक क्या है, जो आपने चार्ट का, जैसे आपको राइटिंग टास्क वन में तीन काम पूरे करने हैं, इंट्रो करना है, मेन बॉडी करना है एंड ओवरऑल करना है। तो आप क्या करोगे? आप जो इंट्रो तैयार करोगे वो जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन स्टेटमेंट है, उसी में से इंट्रो निकालोगे। और जो इंट्रो करनी है आप यहां से स्टार्ट करोगे और यहां तक आपका इंट्रो का रहेगा। ठीक है ना? तो ये देखते हैं अब इंट्रो में क्या क्या है। देखो इंट्रो में क्या है, आपको टाइप लिखना है, व्हाट लिखना है, व्हेन लिखना है, वेयर लिखना है। चार बातें आपको कवर करनी है। और ये निकलेगी कहां से? ये जो गिवन स्टेटमेंट है वहीं से आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। देखो कॉपी पेस्ट बोलना ठीक नहीं होगा, इसको अपन क्या बोल देते हैं? पैराफ्रेज करना है। क्या करना है? पैराफ्रेज करना है। ठीक है ना? पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब है? हमने थोड़ा बहुत क्या करेंगे, चेंज करके लिख देंगे। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इंट्रो के अंदर, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। जैसे सबसे पहले आप क्या लिखोगे? टाइप ऑफ ग्राफ। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? व्हाट, कि ग्राफ किसके बारे में है, और देन व्हेन एंड देन वेयर। ये चार बातें हैं जो हमें लिखनी है। अब देखो थोड़ा समझते हैं। जैसे अब ये ग्राफ है, हमने लास्ट क्लास में ग्राफ पढ़ा था, वही डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे ये ग्राफ है आपके सामने, अब आपको ये लिखना है। तो ये कौन सा ग्राफ है बताओ? ये बार ग्राफ है या लाइन ग्राफ है बताओ? बार ग्राफ। ये बार ग्राफ है। ठीक है ना? बार ग्राफ को कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं होता। बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ में एक ही चीज है। तो आप सबसे लिखोगे, देखो द गिवन चार्ट, यहाँ पे क्या लिख दोगे? द गिवन बार ग्राफ। बिलो नहीं लिखोगे। शो की जगह पे कौन कौन से वर्ड्स लिखते हो बताओ भाई? शो की जगह पे सोनिया, पूजा बताओ कौन कौन से वर्ड्स लिखे थे हमने? इलस्ट्रेट। क्या लिखोगे? सोनिया कौन कौन से वर्ड्स थे? पूजा कौन कौन से वर्ड्स थे? Illustrates represents provide information about। हाँ। अब देखो जब हमने ये बताना है, देखो सबसे पहले तो ग्राफ हो गया। ठीक है ना? अब वो ग्राफ क्या करता है हमें वो लिखना है। तो अपन क्या लिखेंगे? जैसे द गिवन बार ग्राफ, द गिवन बार ग्राफ, चाहे बार ग्राफ हो चाहे कॉलम ग्राफ हो, एक ही बात है। तो आप बार ग्राफ लिखेंगे हाँ, सर। तो आप लिखेंगे या तो डिपिक्ट्स लिखेंगे या लिखेंगे इलस्ट्रेट्स। और क्या लिख सकते हैं? डिस्क्राइब्स कर सकते हो आप। गिवन इंफॉर्मेशन। हाँ, गिव्स इंफॉर्मेशन। गिव्स, अगर देखो एक है तो अपन गिव्स लिख देंगे, ज्यादा ग्राफ है तो गिव लिख देंगे। गिव्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है ना? या शोज भी कर सकते हो आप, लेकिन शो तो ना देखो लिखा ही होता है, जो गिवन क्वेश्चन होगा उसमें शो लिखा रहता है, तो शो अपन नहीं करेंगे। अब आगे आ जाएगा ये जो लिखा हुआ है। अब यहां तक हमारा क्या हो गया? एक तो टाइप ऑफ ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक तो टाइप ऑफ ग्राफ लिख दिया, और शो की जगह पे डेपिक्ट लिख दिया, इलस्ट्रेट लिख दिया, डिस्क्राइब लिख दिया। यहां तक हमने बना लिया। अब आगे क्या करना है? ये जो आगे लिखा है ना, ये व्हाट होता है। ये क्या होता है? व्हाट। और इसमें प्लेस क्या आ गया? यूके। और टाइम क्या आ गया? फ्रॉम 2003 टू 2006। अब देखो टाइम को लिखने के लिए क्या लिखा जाता है?
अब जब आपको टाइम लिखना है तो लिखोगे फ्रॉम 2003 टू 2006, या लिखोगे बिटवीन 2003 एंड 2006। ये बात ध्यान रखनी है। जब हम क्या करते हैं, जब हम फ्रॉम लिखते हैं तो टू लिखा जाता है, जब हम बिटवीन लिखते हैं तो एंड लिखा जाता है। यहां तक क्लियर? कोई डाउट यहां तक? No, कौन sir. थोड़ा पता लग रहा है क्या? हाँ, धीरे धीरे समझ आ जाएगा कवल, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं उसकी, क्या कहते हैं, ये राइटिंग टास्क 1। देखो आइल्स के अंदर ना 2 टास्क आते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 3 बैंड का होता है, टास्क 2 6 बैंड का होता है। तो टास्क 1 में आपको एक ग्राफ को समराइज करना होता है, चाहे वो ग्राफ हो चाहे वो पाई चार्ट हो, ठीक है ना, इनको समराइज करना होता है। तो उसी को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं हम कैसे कैसे लिखना है। जैसे देखो आपकी गूगल क्लासरूम की ऐप में ये समझाया भी हुआ है। अब टाइम को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो फ्रॉम या बिटवीन के साथ एंड लिखोगे। और देखो कभी कभी टाइम ना फ्यूचर का भी दे रखा होगा, जब फ्यूचर का टाइम होगा तो क्या लिखेंगे, गिव्स प्रोजेक्शंस फॉर, या इंडिकेट्स प्रिडिक्शंस फॉर, जो साल आ जाएगा 2050। ये फ्यूचर का टाइम बताने के लिए। इस एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे आपका राइटिंग टास्क 1 है, इसके नोट्स बने हुए हैं हमारे पास। जैसे अब ये है, और देखो इसमें क्या है, ये हमारा बार ग्राफ है, और ये हमारा इंट्रो आ गया, ये हमारा ओवरऑल आ गया, ये हमारी मेन बॉडी आ गई। ये क्या होगी, हमारी मेन बॉडी आ गई। अब देखो जो ये आपको इंट्रो लिखना है, ये बताओ कहाँ से लिखोगे, इंट्रो कहाँ पे लिखा मिलेगा आपको, बताओ कहाँ से लोगे इंट्रो। जो गिवन टाइटल होगा, जो स्टेटमेंट आपको दी होगी, वहीं से आपका इंट्रो बनेगा। क्लियर होती है? देखो जब आपको इंट्रो तैयार करना है, अगर आपको तैयार करना है इंट्रो, ये इंट्रो है हमारा, तो तैयार किससे करेंगे, इंट्रो हम तैयार करते हैं स्टेटमेंट से। मालूम पड़ रहा है क्या? देखो यस और नो। Yes, sir. ये आपका इंट्रो नीचे लिखा हुआ है। अब ये कहाँ से हम तैयार करेंगे, इंट्रो हम निकालेंगे अपने गिवन स्टेटमेंट से। इंट्रो में दोबारा से देखते हैं क्या क्या लिखना है हमारे को। सबसे पहले टाइप ऑफ ग्राफ, उसके बाद कि ग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है, उसका टाइम और प्लेस लिख देंगे। टाइम और प्लेस लिखने के लिए ज्यादातर 2 चीजें लिखी जाती हैं, फ्रॉम के साथ टू, या बिटवीन के साथ एंड। और अगर फ्यूचर का टाइम होगा तो प्रोजेक्शंस, इंडिकेट्स, प्रेडिक्शंस, ऐसे वर्ड लिखेंगे फ्यूचर को बताने के लिए, ठीक है ना। और शो की जगह पर लिख देंगे डेपिक्ट, इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ये सब। थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि और क्लियर हो। थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो थोड़ा सा इसको पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्या है, द चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स ऑफ डिफरेंट, देखो अलग अलग एज ग्रुप के एडल्ट्स की परसेंटेज, कहाँ पे, यूके के अंदर, जो कि जिन्होंने इंटरनेट इस्तेमाल किया 2003 से लेकर 2006। देखो आपको ना ठीक ठीक से समझना होगा कि ग्राफ क्या कह रहा है। जब तक आपको समझ नहीं आएगी कि ग्राफ किसके बारे में है या इंफॉर्मेशन क्या है, तब तक आप ना इंट्रो तो तैयार कर लोगे, क्योंकि इंट्रो तो रेडीमेड है, लेकिन आप मेन बॉडी तैयार नहीं कर पाओगे। देखो आप क्या है, इंट्रो तो तैयार कर लोगे, लेकिन मेन बॉडी को तैयार करने के लिए हमें राइट आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ किसके बारे में लिखा हुआ है, वरना आपको इसके अंदर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो इंट्रो में तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या लिखना है। आपको टाइप ऑफ ग्राफ लिखना है सबसे पहले,
और उसके बाद लिखना है व्हाट, उसके बाद आपको लिखना है व्हेन और वेयर। ये 3-4 बातें अपने को कवर करनी है। साथ में जो आप कवर कर सकते हो वो होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो ये एज ग्रुप दे रखे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वो धीरे धीरे समझ आएगा कैसे कवर करना है, जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको आपको स्क्रीन दिख रही है ठीक से, यस और नो? अब देखो ये थोड़ा पढ़ के देखते हैं। द गिवन कॉलम ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है? सबसे पहले आपने क्या लिखा? टाइप लिखी, उसके बाद लिखा इलस्ट्रेट। अब आप यहाँ पे इलस्ट्रेट लिख सकते हो, डिस्क्राइब लिख सकते हो, डेपिक्ट लिख सकते हो, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये वर्ड्स आ जाएंगे। शो की जगह पे ये सब वर्ड लिखे जाएंगे। आगे आ जाएगा व्हाट, द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप यूजिंग इंटरनेट। ये हमारा क्या आ गया? व्हाट आ गया। और इसके बाद क्या आ गया? बिटवीन 2003 to 6, ये क्या आ गया हमारा? व्हेन आ गया। और ये आ गया हमारा प्लेस, दैट इज वेयर। चारों बातें मिल गई, यस और नो? ये 4 बातें आपको कवर करनी होती हैं इंट्रो के अंदर। कवर ये समझ आया, यस और नो? पूजा क्लियर हो गया बिल्कुल? सोनिया क्लियर हो गया? Yes, sir. देखो एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि और क्लियर हो। और देखो आपको क्या करना है, आपको एक रजिस्टर लगाना है, उसके अंदर आपने राइटिंग टास्क 1 का एक रजिस्टर लगाना है, टास्क 1 का। देखो उसमें आपने क्या करना है, जैसे आप रजिस्टर लगाओगे उसके अंदर आप ना 3 पार्ट कर दोगे, ठीक है ना? एक पार्ट लिखोगे आप अपना इंट्रो, इंट्रो के नोट्स, एक आप लिखोगे मेन बॉडी के नोट्स, और एक लिखोगे ओवरऑल के नोट्स। ये आपका बनेगा राइटिंग टास्क 1 का रजिस्टर। जैसे आप 15-20 पेज आप दे दो इंट्रो के नोट्स को, और पीछे के 15-20 पेज दे दो ओवरऑल के नोट्स को, और रेस्ट आप दे दो मेन बॉडी के नोट्स को। क्लियर, यस और नो? यहां तक मालूम पड़ा? सर एक बार दोबारा बताना कैसे करना है? आपको एक रजिस्टर लगाना है अलग से राइटिंग टास्क 1 का। अब राइटिंग टास्क 1 का जो आप रजिस्टर लगाओगे उसके अंदर आपने कोई और काम नहीं करना। आपके मतलब के 3 में से 3 बैंड आ जाएंगे। कंडीशन ये है कि आपने इसमें कोई और काम नहीं करना। ऐसा ना हो कि इसमें आप वोकैब भी लिख रहे हो, आप टास्क 2 का भी लिख रहे हो, आप लिसनिंग के भी इसमें कर लिया। फिर देखो डिसिप्लिन से ही अपने मार्क्स बनेंगे, राइट? तो आपने एक रजिस्टर लेना है, राइटिंग टास्क 1 के नाम से उसको लगाना है। उसको आप 3 भागों में बांटोगे। पहले 15-20-25 पेज आप दे देना इंट्रो के नोट्स। इंट्रो का मतलब क्या है? यानी कि जो आपका बिगनिंग वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है इसके हम नोट्स बनाएंगे। इस पार्ट को कैसे लिखते होते हैं, इसके नोट्स बनेंगे। दूसरा पार्ट बनेगा मेन बॉडी के नोट्स, यानी कि जो आपका मेन बॉडी है, ये वाला पार्ट है, इसमें क्या क्या लिखना होता है, कंपैरिजंस कैसे करने होते हैं, ठीक है ना? ये सब बातें क्या है, हमारी मेन बॉडी है, तो इसके नोट्स आप अलग बनाओगे, ठीक है ना? और तीसरा है हमारा ओवरऑल नोट्स, यानी कि जब आप लास्ट में लिखते हो इसको लिखने के नोट्स आप बनाओगे अलग से। यानी कि टास्क 1 के रजिस्टर में 3 सेक्शंस बनेंगे, इंट्रो के नोट्स, मेन बॉडी के नोट्स एंड ओवरऑल के नोट्स। यहां तक समझ आया, यस और नो? कवल कोई डाउट यहां तक? पूजा कोई डाउट? सोनिया कोई डाउट? No, sir. कवल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बार इंट्रो पढ़ के देखते हैं। देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखो आपने ना, देखो सबसे पहली बात, देखो कुछ समझते हैं। देखो चीजों को समझना, आईएलटीएस का एग्जाम बहुत आसान एग्जाम है, लेकिन थोड़ा सा सीखने के बाद आप इसको क्रैक कर लोगे विद इन अ मंथ और 2 महीने से ऊपर नहीं लगते। लेकिन आप में सीखना, आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, उसके बिना दिक्कत आएगी। अब देखो आपने करना क्या है। देखो आपको ना टास्क 1 के लिए कितनी देर मिलती है बताओ? सोनिया कितनी देर मिलती है? 20 मिनट। आपको मिलते हैं 20 मिनट। 20 मिनट में आपने क्या करना है, जो आपको आईडीपी बोलता है, वो एक इंट्रो लिखनी है, एक मेन बॉडी लिखनी है, एक ओवरऑल लिखना है। इतना काम आपने करना है 20 मिनट के अंदर अंदर। ये 3 काम करने हैं। अब मेरे को एक बार फटाफट बताओ इंट्रो में क्या क्या लिखोगे?
What, when, where, सबसे पहले why, टाइप, फिर व्हाट, फिर व्हेन एंड फिर वेयर। ये चार बातें की कोशिश करोगे, जितनी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो, दो तो लिखी ही जाएंगी, अगर आगे की व्हेन एंड वेयर भी आपको मिल रहा है तो वो भी लिखोगे। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? यस और नो? yes sir, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद ना जो अपने को बात सीखनी है वो क्या है? अपने को यहाँ पर एक बात सीखनी है। देखो, टाइम मैनेजमेंट, जहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत आती है। अब हमें करना है ये काम 20 मिनट के लिए। अब देखो, आपको देखो कैसे करना है। जो लिखने का काम है, आपको दिख रहा है ना, इसको आप दोगे 8 मिनट। कितनी देर दोगे? 8 मिनट में आपको सारा कुछ लिखना है। लिख लोगे क्या? ठीक है ना? जैसे आपकी घड़ी स्टार्ट हुई तो आपने लिखना कितनी देर में है? 8 मिनट के अंदर आपने लिखना है सारा। ठीक है ना? अब ये 8 मिनट कौन से होंगे? आखिरी के 12 से लेके 20 मिनट जो है वो आपने करनी है राइटिंग। क्या करनी है? क्या करनी है? राइटिंग। लेकिन जो पहले के 12 मिनट हैं, 1 से लेके 12 मिनट, इसमें आपने क्या करना है? पहले करना है प्लानिंग, फिर करना है इसका रफ वर्क, फिर करना है इसका फेयर वर्क, फिर आपने राइटिंग करनी है। यानी आप पहले सीधा लिखना स्टार्ट नहीं। यस और नो? पहले क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, फिर रफ वर्क करोगे और फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे। सीधा लिखना स्टार्ट नहीं करना। अगर आप सीधा लिखोगे तो बैंड नहीं निकाल पाओगे। ओए, क्लियर हुआ यहां तक? मालूम पड़ा ये? कवल मालूम पड़ रहा है क्या? पहले प्लानिंग, फिर रफ वर्क, फिर फेयर वर्क एंड देन यू विल बी टेकिंग इट डाउन। अब देखो, प्लानिंग में क्या करना है। देखो, पहला काम आपने क्या करना है? आपने ठीक से ग्राफ को समझना है। ठीक है ना? आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना है ग्राफ को। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्राफ को समझते ही नहीं है और क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और जो मतलब कि ग्राफ कह रहा है और जो लिख रहे हैं, इनमें काफी गैप आ जाता है और नंबर टूट जाते हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है? कम से कम आपने ना 2 से 3 मिनट ग्राफ को पढ़ना है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। 2-3 मिनट आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं लिखोगे, कुछ भी प्लान नहीं करोगे। आप सिर्फ 2 से 3 मिनट क्या करोगे? अंडरस्टैंड करोगे ग्राफ। क्या करोगे सोनिया? पढ़ेंगे सर। हाँ, कम से कम 4 बार, जब तक आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता कि ग्राफ किसके बारे में है, ग्राफ क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, पैसे हैं, टाइम है, परसेंटेज है, ग्राफ का हर कॉर्नर जब तक क्लियर नहीं हो जाता, आप लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, आप प्लानिंग स्टार्ट नहीं करोगे। सबसे पहले 2-3 मिनट किसको दोगे? अंडरस्टैंडिंग को। किसको दोगे? अंडरस्टैंडिंग को। इसके बाद आप क्या करोगे? ग्राफ को प्लान करोगे। फिर क्या करोगे? आप आपने अंडरस्टैंड कर लिया, प्लान करोगे। अब प्लान में क्या करना है? इंट्रो प्लान करोगे अपना, मेन बॉडी प्लान करोगे एंड ओवरऑल प्लान करोगे। अब इंट्रो में अपने को पता लग गया क्या क्या लिखना है, व्हाट लिखना है, व्हेन लिखना है, वेयर लिखना है, टाइप लिखना है। ये 4 बातें तो रहनी ही चाहिए। इसकी प्लानिंग करोगे, फिर आप मेन बॉडी की प्लानिंग करोगे कि मेन बॉडी में क्या क्या लिखना है, और उसके बाद आप ओवरऑल को प्लान करोगे। देखो, प्लान करने के लिए आपके पास कम से कम ना, देखो, 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट आप दोगे इंट्रो को प्लान करने में, 1 मिनट लग जाएगा आपको। इंट्रो को प्लान करने में 1 मिनट लग जाएगा। मेन बॉडी को प्लान करने के लिए 3 से 4 मिनट आप दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल को प्लान करने के लिए आपको 1 मिनट लगेगा। सोनिया मालूम पड़ रहा है? यस और नो? पूजा मालूम पड़ रहा है? यस सर। देखो, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। वासु, हाँ, देखो, ये मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो, बैंड क्यों नहीं बनते, स्टूडेंट सीधा ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, पहले 2 मिनट क्या करोगे? अंडरस्टैंड करोगे। उसके बाद क्या करोगे? 1 मिनट आप प्लान करोगे कि मेरे को क्या क्या वर्ड्स लिखने हैं इंट्रो के अंदर।
फिर आप 3 से 4 मिनट बॉडी को प्लान करोगे कि बॉडी के अंदर मुझे कितने पार्ट बनाने हैं, पहले में क्या लिखना है, सेकंड पार्ट में क्या लिखना है, थर्ड पार्ट में क्या लिखना है, फिर मेरे को ओवरऑल को प्लान करना है। 1 मिनट यहाँ पे। अब बताओ कितने मिनट बीत गए आपके। मान लो आप 3 मिनट अंडरस्टैंड करते हो ग्राफ को पहले, और उसके बाद आपने टोटल दे दिए 6 मिनट, आपने किसको दे दिए, लिखने के लिए, यानी कि प्लान करने के लिए दे दी। ठीक है ना। अब अगले 2 मिनट आप क्या करोगे, इसके अंदर ना कंपैरिजंस ऐड करोगे और इसके अंदर ना वोकैब फिट करोगे और इसको बेटर प्लानिंग की तरफ लेके जाओगे। यस और नो। कितने मिनट हो गए आपके, बताओ बताओ भाई, कितने मिनट हो गए। 11 11 मिनट हो गए। जब आप इतना काम कर लोगे फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे। फिर आप क्या करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे। मालूम पड़ा कैसे कैसे आपने टाइम, इसकी टाइमलाइन कैसे मैनेज करनी है। यस और नो। सबसे पहला काम क्या करोगे, बताओ बताओ भाई, सबसे पहले क्या करोगे। आप उसको कम से कम 3 4 5 बारी रीड करोगे, समझोगे कि आइल्स वाले आपसे क्या कह रहे हैं, आईडीपी क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा क्या है। आप ऐसा नहीं करोगे कि पढ़ा और लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर ऐसे करोगे तो बैंड आएंगे 5, और अगर आप पढ़ोगे, समझोगे, प्लान करोगे तो बैंड आएंगे 8। यानी कि अगर फर्स्ट की मैं बात करूं तो, ठीक है ना। तो सबसे पहला 2 से 3 मिनट आपने देने हैं अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, आप 5 से 6 मिनट दोगे प्लानिंग को। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 3 मिनट आप दे दोगे कंपैरिजंस को, और वोकैब कैसे फिट करनी है, अच्छे अच्छे वर्ड्स क्या क्या लगाने हैं वो सब, और सीक्वेंस कैसे मेंटेन करना है, पहले क्या लिखोगे बाद में क्या लिखोगे वो सब। और इसके बाद आप क्या करोगे, जब आपका एक ढांचा बन जाएगा, एक फ्रेमवर्क बन जाएगा, यू विल स्टार्ट राइटिंग योर ग्राफ डाउन। अभी आप क्या करोगे, राइटिंग डाउन करना स्टार्ट करोगे अपने ग्राफ को, और यहाँ पर आपको 7 8 मिनट मिलेंगे। और देखो यहाँ पर आपके 20 मिनट खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे आपके टास्क। टाइम मैनेजमेंट समझ आई कैसे मैनेज करना है टाइम को, यस और नो। Yes, sir. अब देखो, हो सकता है आपके मन में आए कि सर इतने तो हम भी पढ़े लिखे हैं कि 2 3 मिनट में तो क्या करेंगे। देखो आप ऐसा करना, आइल्स ने आपको 20 मिनट दिए हैं इस काम के लिए, तो 20 मिनट उसको डिवोट करने हैं आपको। आपको 20 मिनट देने ही हैं। और ऐसे अगर आप दोगे ना, तो मैं ऐसा गारंटी कहता हूं कि 3 में से 2 बैंड तो आपके आ जाएंगे बिना कोचिंग लिए भी। यानी कि जैसे मैंने आपको ये फ्रेमवर्क बना के दे दिया, अगर आपका देखो बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, अगर आपकी बेसिक ग्रामर ठीक है, आपको मतलब कि सिंपल सेंटेंस लिखने भी आते हैं ना, तो आपके 3 में से 1.75 से 2 बैंड आपकी गारंटीड आ। सिर्फ आपने सिंपल सही लिखना है, आपने कोई भी हाई फाई बात नहीं लिखनी। आपके 3 में से 1.25 या 2 बैंड आ जाएंगे गारंटेड। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे जाओगे तो यहाँ पे 3 में से 3 या 2.5 बैंड भी आप आराम से निकाल लो। सोनिया मालूम पड़ा कैसे मैनेज करना है, टाइमिंग मैनेजमेंट समझ आ गई। Yes, sir. कवल मालूम पड़ा कैसे टाइम मैनेज करना है। हरमन मालूम पड़ा, Yes. मालूम पड़ा, यस और नो। Yes, sir. अब देखो, अभी मैं आपको छोटा सा एक काम दे रहा हूँ, हल्का सा काम दे रहा हूँ। आप मुझे उसकी इंट्रो तैयार करके बताओ। 2 से 3 मिनट पहले आप ना मुझे समझाओगे कि ग्राफ में लिखा गया है। ठीक है ना। मैं क्या चाहता हूं कि आप मुझे समझाओ कि ग्राफ में लिखा गया है। ठीक है ना। जैसे अब ये है, देखो। ओके, ये अभी आपको स्क्रीन ठीक से दिख रही है क्या, मतलब छोटी तो नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है ठीक से। पूजा स्क्रीन दिख रही है क्या। Yes, sir. अब देखो जी सर. आप, देखो 10:44 हुए हैं, 44 मिनट हुए हैं। आई वॉन्ट यू टू रीड इट एटलीस्ट फॉर 5 टाइम्स। आप 3 मिनट इसको पढ़ो, इसकी एक्स एक्सिस को देखो, इसके वाई एक्सिस को देखो। सिटीजन एक्सपेंडिचर लिखा है, यूके की बात हो रही है। 5 बार 6 बार पढ़ो, 3 मिनट है आपके पास। देन आपने मुझे समझाना है कि इसमें क्या लिखा होगा। फटाफट करो, 2 मिनट, 2 मिनट में कर दो। देखियो टाइम, फिर आप मुझे समझाओगे कि इसमें लिखा क्या है।
ओके, अभी बताओ क्या पढ़ा आपने? सोनिया, क्या है इस ग्राफ में बताओ। देखो आपको 2 मिनट हो गए हैं, 1.5 से 2 मिनट हुए हैं। आप बताओ क्या सर, पढ़ा। खर्चे की बात की गई है कि 3 कैटेगरीज में, जैसे फूड एंड ड्रिंक, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट में, तीनों में कितना खर्चा हुआ है अलग-अलग एज ग्रुप के हिसाब से। जैसे 30 अंडर 30 एज में फूड एंड ड्रिंक में कितना हुआ, रेस्टोरेंट, होटल में और एंटरटेनमेंट में। ठीक है। अच्छा, खर्चा किस में बताया हुआ है? रुपए में बताया हुआ है, डॉलर्स में बताया हुआ है, परसेंटेज में बताया हुआ है, कैसे बताया हुआ है? यूके के अंदर है सर, फिर डॉलर में बताया होगा। देखो यहाँ पे आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यूके में डॉलर नहीं होता, यूके में पाउंड होता है सोनिया। पूजा, आप बताओ, आपने क्या पढ़ा इसमें पूजा? सर, परसेंटेज में बताया हुआ है उनका खर्चा। हाँ, राइट। कवल, आप बताओ क्या पढ़ा आपने? सर परसेंटेज में दे रखा है उनका खर्चा हाँ, यूके में। टोटल क्या लिखा है ग्राफ में, क्या पता लग रहा है आपको? मेरे को बताओ, सारा समझाओ क्या है ग्राफ। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है फूड और ड्रिंक का भी, सब अलग अलग एज ग्रुप्स का। हाँ, फूड एंड ड्रिंक का दे रखा है, रेस्टोरेंट होटल का दे रखा है, रेस्टोरेंट होटल का एंटरटेनमेंट का दे रखा है। थोड़ा दे और रखा समझाओ, और समझाओ क्या लिखा है। है। अलग अलग एज ग्रुप्स कितना कितना यूज करते हैं, कितनी परसेंटेज। हाँ, बिल्कुल सही है। हरमन, आप बताओ क्या समझ आया आपको? सर, इसमें चार्ट शो करते हैं एक्सपेंडिचर अलग अलग कैटेगरी ग्रुप में रेजिडेंट यूके के अंदर, और भी इन्होंने कितना खर्चा किया है, फूड पर कितना, रेजिडेंट होटल पर और एंटरटेनमेंट पर कितना, समराइज करनी है इंफॉर्मेशन और सिलेक्ट करके हाँ, अब रुपए। देखो, देखो जो खर्चा हो रहा है ना, वो 3 कैटेगरीज में बता रखा है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं बताओ मुझे एक बारी। फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक, रेजिडेंट। रेस्टोरेंट एंड होटल एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है ना? अब देखो, अंडर 30 का क्या मतलब है बताओ, बोलो भाई। 30 से नीचे वाली एज 30 के। से नीचे वाले एज, बिल्कुल सही है। और ये क्या है, 45 तक हो गया, ये 60, ये 75, ये 76। अब देखो, जैसे अपन इसकी बात करें तो अपने को क्या समझ आ रहा है बताओ। पूजा, अगर मैं इस तीनों ग्राफ की कॉलम्स की बात करता हूँ, ये क्या पता लग रहा है इससे, मुझे बताओ। सर, फूड और ड्रिंक पे कितने परसेंट हुआ है, हम्म रेस्टोरेंट और होटल पे कितने परसेंट खर्चा हुआ और एंटरटेनमेंट पे कितने परसेंट हुआ है। हाँ, अब देखो इसको थोड़ा और समझते हैं। परसेंट से हम क्या समझते हैं, प्रति 100, है ना, यही बोलते हैं ना हिंदी में। मान लो कि 30 साल तक की उम्र के लोग 100 रुपए खर्च करते हैं, तो 100 रुपए में से 6 रुपए वो कहाँ पे खर्च करते हैं, फूड एंड ड्रिंक पे खर्च करते हैं। और 14 रुपए वो कहाँ पे खर्च, रेस्टोरेंट होटल में खर्च करते हैं। और 7 रुपए कहाँ पे खर्च करते हैं, वो एंटरटेनमेंट में खर्च करते हैं। खर्चा तो और भी होगा, लेकिन 100 रुपए अगर इनको दिए जाएं, 30 साल से उम्र, 2004 के अंदर, अगर जो 30 साल से कम उम्र के लोग थे, अगर इनके पास 100 रुपए होते थे तो ये क्या करते थे, उसमें 6 रुपए तो खर्च करते थे ये किस पे, फूड एंड ड्रिंक पे। 14 रुपए खर्च करते थे ये रेस्टोरेंट होटल के अंदर। एंड 7 रुपए खर्च करते थे ये किस पे आ गया, ये लास्ट एंटरटेनमेंट के ऊपर। ये बात क्लियर होगी सोनिया? क्लियर होगी वाली बात, परसेंटेज का क्या मतलब है? यस सर। अब देखो, अगर अपन देखें कि 31 से लेकर 45 ईयर्स तक क्या हुआ, कि जो फूड एंड ड्रिंक पे खर्चा बढ़ गया, यस और नो? यस सर। और देखो, और आगे चले तो नेक्स्ट, जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो फूड एंड ड्रिंक पे खर्चा ज्यादा ही होता जा रहा है, यस और नो? यस सर। और देखो, अगर हम ये देखें रेस्टोरेंट होटल के अंदर क्या है, मिनिमम खर्चा हमारे को दिख रहा है 61 से 75 के बीच में। और बाकी एज ग्रुप में लगभग लगभग बराबर सही है, बिटवीन 10 to 15 है, राइट। और इसमें मीडियम सा खर्चा 76 प्लस, राइट। और अगर अपन दूसरा देखें एंटरटेनमेंट, 30 के ग्रुप में, 30 से हम जैसे जैसे एज बढ़ रही है, वही पैटर्न है कि खर्चा बढ़ता जा रहा है एंटरटेनमेंट के अंदर। लेकिन
जो लास्ट का ग्रुप है 76 वाले में क्या है, ये क्या है, खर्चा काफी कम हो जाता है। ग्राफ थोड़ा समझ आया कवल, यस और नो? यस और नो? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। अब देखो, अब बताओ, जो आपका हमने ये पढ़ा कि जो हमारा बनेगा टास्क 1, पहले सबसे पहले क्या लिखोगे? इंट्रो, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद टास्क भी आता है, और राइट तक। आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। अब देखो, अब इसकी इंट्रो बताओ क्या बननी चाहिए? आप बताओ, पूजा बताओ, इसकी इंट्रोडक्शन क्या बननी चाहिए? व्हाट द इंट्रो शुड बी? बोलो 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 पूजा, क्या बोल के बता दो। सोनिया आप बता दो, हरमन आप बता दो। चार्ट नहीं बोलोगे आप, कौन सा चार्ट है ये? The given bar graph depicts हाँ, depicts the money को सर यहाँ पर एक्सपेंडिचर की जगह क्या है? आप कोई बात नहीं, आप अगर मनी एक्सपेंडिचर बोल दो, पहले सिंपल बनाना सीखो। देखो, द गिवन बार ग्राफ डिपिक्ट्स द अमाउंट, कह सकते हो द एक्सपेंडिचर डन बाय डिफरेंट एज ग्रुप्स इन यूके on in 2004 on 3 different categories which are food, drink, restaurant, hotel and entertainment. थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लोगे। देखो, थोड़ा बहुत तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। कवल मालूम पड़ा, मुश्किल नहीं है। देखो, जो ये गिवन है ना, इसी में से आपको निकालना है, इसी में से आपको थोड़ा उल्टा पुल्टा करके बोलना है। टाइम आपको सीधा दे रखा है, टाइम है। प्लेस आपको यूके दे रखा है, और ये वॉट है, वॉट को थोड़ा बहुत ना प्लस माइनस करना होता है। तो एक्सपेंडिचर की जगह आप अमाउंट स्पेंड कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो, ये बनेंगे हमारे नोट्स, ये हमारे नोट्स बनेंगे। अगर एक्सपेंडिचर लिखा मिले तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो अमाउंट स्पेंड, ऐसा आप चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया? अमाउंट स्पेंड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। अब देखो, यहाँ पे अमंग की जगह लिख दो बाय पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, हु ग्रुप्स ऑफ यूके कर दो, रेजिडेंट की जरूरत नहीं है, इन 2004। थोड़ा सा तो आप पैराफ्रेजिंग कर लोगे सोनिया, बेसिक इंग्लिश तो लिख पाओगे। कवल यस हो जाएगा। देखो, ये हमारा व्हाट बन गया, इंट्रो बन गया। पूजा हो जाएगा, इतना मालूम पड़ रहा है? हाँ जी सर। अब देखो, इसका पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा था, गिवन कॉलम ग्राफ। देखो यहाँ पे कंपेयर्स कर दिया, आप कंपेयर्स लिख दो, आप डेपिक्ट्स लिख दो। अब देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर की क्या लिख दिया, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। अब देखो, जब आप इंट्रो के नोट्स बनाओगे, देखो आपको क्या बताया, आपको एक रजिस्टर लगाना है। अब मान लो कि इंट्रो के नोट्स में आप क्या लिखोगे? अगर आपके पेपर में एक्सपेंडिचर आया तो आप उसकी जगह पे लिखोगे अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट। ये आपकी पैराफ्रेजिंग हो जाएगी। आया समझ कैसे नोट्स बनेंगे? सोनिया मालूम पड़ रहा है? यस सर। देखो, बाय ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन्स ऑन 3 डिफरेंट आइटम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, कैटेगरी की जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पर कैटेगरीज लिखा है, तो यहाँ पर हम एक नोट्स बना सकते हैं कि कैटेगरीज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बताओ? हम लिख देंगे आइटम्स। तो ये पैराफ्रेजिंग करनी आ जाएगी आपको, ठीक है ना। मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा नोट्स कैसे बनाने हैं? You have to be like creative, you have to be like a good learner. if means इसके नोट्स बनाने के लिए आपको अच्छा लर्नर होना पड़ेगा। मालूम पड़ रहा है पूजा नोट्स कैसे बनाने हैं? ठीक है ना। ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ रेजिडेंट इन यूके। अब देखो, इसका यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। इन द ईयर 2004, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इन 2004 लिखा है। तो यहाँ पर अपन नोट्स में क्या लिख देंगे, इन के बाद सीधा ये ईयर लिखा हुआ है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, इन द ईयर 2004। तो देखो आपके नोट्स बन रहे हैं ऐसे। ऐसे आप क्या करोगे, डेली के इंट्रो पढ़ोगे बहुत सारे, और उसमें से देखो आप पैराफ्रेजिंग के आप टिप्स लिख लोगे भी। कैटेगरी को आइटम लिख सकते हैं, इन 2004 को इन द ईयर 2004 लिख देंगे।
एक्सपेंडिचर को लिख दोगे, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। इस तरह से आप अपने नोट्स बनाओगे इंट्रो के। यस और नो? ठीक है ना? अब देखो, तो एक बार अपने को इतना ही कवर करना है ये कि आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको वही बात लिखनी है, जब आप अपना इंट्रो लिखोगे, सबसे पहले टाइप ऑफ ग्राफ, उसके बाद व्हाट, उसके बाद व्हेन, और उसके बाद वेयर। साथ में क्या करोगे? पैराफ्रेजिंग। अब पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है? शब्दों को बदल कर लिखना। अब लिखने का तरीका क्या है? अगर एक्सपेंडिचर आएगा तो क्या लिख दोगे? अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। कैटेगरी क्या है तो क्या लिख दो? आइटम्स लिख दोगे। इनके बाद ईयर है तो इन द ईयर लिख दोगे। इस तरह से आप पैराफ्रेजिंग के नोट्स बनाते जाओगे तो आपकी इंट्रो तैयार हो जाएगी। यस और नो? क्लियर हुआ ये पॉइंट? कवल, यहां तक कोई डाउट? हरमन, कोई डाउट? यस और नो? नींद आ रही है क्या आप सबको? अब देखो, कवल नींद आ रही है क्या? पूजा, नींद तो नहीं आ रही? सोनिया? नो सर। सर अरे इतना स्लो बोल रहे हो जैसे नींद आ रही है। सर पता है वो मेरे ना ईयरफोन खराब हो गए, आपकी आवाज तो आती है पर मेरी नहीं जाती, इसलिए मैंने वैसे ही रख रखा है। ओहो, कोई बात नहीं। ठीक है, आपकी आवाज आती है ना तो मेरे को लग रहा है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट बन रहा है। आपकी आवाज नहीं आती ना तो लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, शायद इंटरेस्ट नहीं बन रहा। मुझे सर आवाज आ रही ऐसी है? बात नहीं। अब देखो, एक और चीज सीखते हैं। देखो, अब अपने को अगली चीज सीखनी है, ओवरऑल। ये क्या है? ओवरऑल। देखो, ओवरऑल कैसे लिखते हैं। देखो, टास्क 1 के अंदर क्या होता है? कंक्लूजन नहीं होता। पहली बात तो क्या ध्यान रखना है, जब हम टास्क 1 करते हैं तो सबसे पहले आ गया इंट्रो, उसके बाद क्या आ गया? मेन बॉडी, उसके बाद आ गया ओवरऑल। जब अपन ओवरऑल लिखते हैं तो इसमें हम कंक्लूजन या कंक्लूड नहीं लिखते होते, ये शब्द नहीं लिखे जाते, इसके अंदर गलत होता है। हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ओवरऑल। हम क्या लिखते हैं? पूजा, क्या लिखते हैं इसके अंदर? बताओ पूजा। ओवरऑल सर। हाँ, इसमें ओवरऑल लिखते हैं। ओवरऑल क्या क्या है? कोमा लगा देंगे। अब ओवरऑल लिखने का तरीका क्या? देखो, अब इसको कैसे लिखते होते हैं। देखो, ओवरऑल के बाद ना हमें ना एक्चुअली ट्रेंड लिखना होता है। देखो, ओवरऑल में क्या लिखना होता है? एक तो मैक्सिमम लिखना चाहिए, एक मिनिमम लिखना चाहिए, और एक ना ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है ग्राफ के अंदर, हमें वो ट्रेंड लिखना होता है। ठीक है ना? अब देखो, समझते हैं। जैसे देखो, अब जैसे ये ग्राफ है, ठीक है ना? इस ग्राफ में हमें ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं? ट्रेंड का मतलब है कि बिगिनिंग से लेके एंड तक क्या क्या बदलाव आपको दिख रहे हैं। अब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? कैंडल्स। ये क्या है? ब्लैक वाली क्या है? एक कैंडल है। इसको क्या बोलते हैं? कैंडल। क्या बोलते हैं सोनिया? इसको क्या बोलते हैं? कैंडल। हाँ। हरमन, क्या बोलेंगे इसको? बताओ। कैंडल है। ठीक है। कवल, कैंडल है ये। पूजा, मालूम पड़ गया? कैंडल है। अब देखो, अपने को क्या करना होता है, जब अपन ओवरऑल लिखते हैं ना तो हमें कैंडल्स के ट्रेंड्स लिखने होते हैं। कैंडल के क्या है? ट्रेंड लिखने हैं। अब देखो, कितनी कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पे टोटल? एक तो ब्लैक वाली कैंडल है, एक ये ग्रे कैंडल है, और एक ये डॉटेड कैंडल है। तीन तरह की कैंडल। एक तो फूड एंड ड्रिंक की होगी कैंडल, एक होटल की होगी, एक एंटरटेनमेंट की होगी। यस और नो? यस सर। अब देखो, तीनों कैंडल के ट्रेंड आपको लिखने होते हैं। इसका ट्रेंड लिख दोगे, इसका ट्रेंड लिख दोगे, इसका ट्रेंड लिख दोगे। अब बताओ, ब्लैक वाली यानी कि फूड एंड ड्रिंक की जो कैंडल है, ये बताओ जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो ये इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? यस ये और ये ट्रेंड। सर ट्रेंड का मतलब क्या है? स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी चल रहा है, चाहे वो हाइट जा रहा है, चाहे वो लो जा रहा है, चाहे वो फ्लक्चुएट कर रहा है, उसका ट्रेंड क्या है आपको वो पकड़ना है। ठीक है ना? ये बातें लिखते हैं ओवरऑल के अंदर। मालूम पड़ रहा है? कवल, मालूम पड़ रहा है क्या? यस सर। तो ये ट्रेंड बन गया पहला। दूसरा ट्रेंड क्या है? जो रेस्टोरेंट और होटल है, देखो ये स्टार्टिंग में फिक्स है, बाद में कम हुई एंड देन हाइट पे चली गई। ये दूसरा ट्रेंड बन गया हमारा। और तीसरा ट्रेंड क्या? देखो, इंक्रीज पहले स्टेबल है, देन इंक्रीज है, और लास्ट में आके एक डाउनफॉल आ गया। ये ट्रेंड्स है। इनको क्या बोलते हैं? ट्रेंड्स। ट्रेंड्स कहाँ पे लिखते हैं बताओ? इंट्रो में लिखते हैं, मेन बॉडी में लिखते हैं, या ओवरऑल में लिखते हैं? बताओ। ओवरऑल में लिखोगे, ठीक है ना? वो देखो, मेन बॉडी में क्या लिखा जाता है, ये अलग अलग, जैसे एक ग्रुप आपने ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया। अरे देखो,
यहां पर एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में कितने की देखो यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप, पांच ग्रुप, और ये कितने हैं, तीन ग्रुप है। ये क्या है साइड पे जो लिखे हैं ना, ये साइड ग्रुप्स कह सकते हैं इसको। ये कितने हैं बताओ, एक दो तीन। अब बताओ एक्स एक्सिस पे ग्रुप ज्यादा है या साइड ग्रुप में गिनती ज्यादा है, बताओ। एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे ज्यादा है, बिल्कुल सही है। देखो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर कितने ग्रुप है ये आपने काउंट करने होते हैं, और आपके साइड में कितने ग्रुप हैं आपको ये काउंट करने होते हैं। अब देखो इंट्रो में क्या क्या लिखते हैं, दोबारा बताओ एक बारी, 1 मिनट लगेगा। टाइप ऑफ व्हाट व्हेन वेयर। टाइप ऑफ ग्राफ, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। और ओवरऑल में क्या क्या लिखते होते हैं बताओ, ओवरऑल लगा के क्या लिखना है, हमें ट्रेंड लिखना है। क्या लिखना है, ओवरऑल के बाद लिखने हैं ट्रेंड। और एक और बात बताओ, जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी में हमें क्या लिखने होते हैं, ग्रुप्स। देखो मेन बॉडी में क्या है, हमें ग्रुप लिखने होते हैं। हमें क्या लिखने हैं, ग्रुप लिखने होते हैं। अब ग्रुप दो तरह के होते हैं, या तो साइड ग्रुप होते हैं या एक्स एक्सिस पे ग्रुप होते हैं। तो आप ना काउंटिंग कर लोगे कि कम कौन से हैं। अब बताओ एक्स एक्सिस पे कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, और साइड पे कितने हैं, तीन, एक दो तीन। तो अपन तीन ग्रुप बनाएंगे, जो कम होंगे उतने ग्रुप अपन बनाएंगे मेन बॉडी के अंदर। इतना समझ आया, यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है। हरमन पता लगा ये? यस सर। अब देखो जैसे मैं आपको ऐसा कहता हूं, मान लो मैं यहां पर बना देता हूं तीन ग्रुप, और मैंने यहां पर बना दिए 6। तो अब बताओ मेन बॉडी में आप कितने ग्रुप बनाओगे, जो मेन बॉडी होगी, तीन बनाओगे या 6 बनाओगे? तीन। हाँ, इसमें तीन बन जाएंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ऐसे रहेगा। ये हमारा मेन बॉडी रहेगा। देखो अब मैं थोड़ा सा और कंक्लूड कर देता हूं। जो हमारा इंट्रो रहेगा इसमें क्या रहेगा, टाइप, व्हाट, व्हेन, वेयर। जो हमारा मेन बॉडी रहेगा इसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है ना, या सब पार्ट कह सकते हो। ग्रुप 1 या सब पार्ट 1, ग्रुप 2 या सब पार्ट 2, ऐसे ग्रुप 3। और ओवरऑल में क्या लिखा जाता है, ट्रेंड। आया समझ सारा का सारा यहाँ तक? कबल मालूम पड़ा? यस सर। यस पूजा क्लियर हुआ इतना? यस सर। अब देखो जब अपन ग्रुप बनाते हैं ना, देखो ग्रुप 1 है, यहाँ पे ग्रुप 2 की इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ग्रुप 3 की। तो इसमें ना हमें सेकंड ग्रुप में भी कंपैरिजन भी लिखने चाहिए। अब ग्रुप के अंदर अपन क्या क्या लिखते हैं, ग्रुप के अंदर थोड़ा बात करते हैं अपन क्या क्या लिखते हैं। थोड़ा थोड़ा अपन ने समझ लिया कि इंट्रो में क्या लिखना है, अपन ने ये समझ लिया कि ओवरऑल में ट्रेंड्स लिखने हैं, ठीक है ना। अब ट्रेंड तीन तरह के होंगे। ट्रेंड या तो हाइट जा रही होगी, यानी कि बदला बिगनिंग से लेकर एंडिंग तक क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो ट्रेंड है। अब वो बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो अपने को मेंशन करना पड़ेगा ओवरऑल के अंदर, ठीक है ना। और साथ में मैक्सिमम और मिनिमम लिखा जाता है ओवरऑल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप्स को मैनेज कैसे करते हैं। अब अगला पॉइंट अपन क्या सीख रहे हैं कि ग्रुप के अंदर अपने को क्या लिखना है। देखो नॉर्मली ना आपके दो या तीन ही ग्रुप बनेंगे। जब आप मेन बॉडी की बात करोगे ना, देखो ये तो हो गया इंट्रो, ये हो गया मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में ज्यादातर आपके दो ग्रुप बनेंगे, मैक्सिमम तीन बनेंगे, इसके ऊपर ग्रुप बनेंगे नहीं। एक ग्रुप बनेगा, दो बन जाएगा और तीन बन जाएगा। अब देखो ग्रुप के अंदर ना अपने को क्या लिखना होता है, एक तो लिखना होता है क्वांटिटी। क्या लिखना होता है, क्वांटिटी। दूसरे के अंदर भी आप क्या करोगे, क्वांटिटी एंड कंपैरिजन। और तीसरी बॉडी अगर बनती है तो उसमें भी क्या लिखोगे, क्वांटिटी और एक और लिखते हैं इसके अंदर मैक्सिमम या मिनिमम लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। एक और चीज लिखते हैं अपन, मैक्सिमम या मिनिमम। क्या लिखते हैं, मैक्सिमम या क्वांटिटी लिखेंगे, लिखेंगे साथ में मैक्स एंड मिनिमम, मैक्स एंड मिनिमम। ऐसी सेकंड ग्रुप में अपन क्या लिख देंगे, क्वांटिटी प्लस कंपैरिजन, और इसके पहले मैक्स या मिनिमम। ऐसी अगला देखते हैं,
आप क्या लिख दोगे, क्वांटिटी प्लस कंपैरिजन, साथ में मैक्स एंड मिनिमम। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी ये ग्रुप देखो, दोबारा देखते हैं। बताओ इसमें ग्रुप कितने हैं, 3 है, 6 है, बताओ, 5 है, बताओ 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 भाई, बताओ भाई कितने ग्रुप बनाओगे इसके अंदर। अगर मेरे को इसकी मेन बॉडी बनानी है तो उसमें मैं ग्रुप बनाऊंगा। देखो अभी बिल्कुल अपन सीख रहे हैं, आप ये मत समझना कि सर इतना तो टाइम लग गया हमारे को, अभी तो लर्निंग फेज है ना। जब हम एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएंगे तो ये काम आप 20 मिनट में बड़े प्यार से कर दोगे। तो 3 ग्रुप कौन कौन से बनेंगे बताओ। पहला ग्रुप कौन सा बनेगा, फूड एंड ड्रिंक, दूसरा ग्रुप कौन सा बनाओगे, रेजिडेंट एंड होटल, तीसरा कौन सा बनाओगे, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। तो देखो इसके अंदर आपके 3 ग्रुप बन जाएंगे। पहला ग्रुप मैं बना देता हूं, फूड एंड ड्रिंक का ही था ना, राइट, फूड एंड ड्रिंक का बना दूंगा। दूसरा ग्रुप मैं किसके बारे में लिखूंगा, रेस्टोरेंट एंड होटल। दूसरा ग्रुप हम किसका बना देते हैं, रेस्टोरेंट एंड होटल। और तीसरा ग्रुप हम कौन सा बनाएंगे, एंटरटेनमेंट। कौन सा बना देंगे, कवल मालूम पड़ रहा है क्या इतना। अब देखो ग्रुप में जब लिखते हैं ना, देखो स्टार्टिंग में पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक तो लिखना है मैक्स, एक लिखना है मिनिमम, और एक अगर आप ट्रेंड शो कर सकते हो वो शो कर दो, और कितना, क्वांटिटी। ये 4 बातें मेनली डिजायरेबल है, ठीक है ना। क्या क्या बोला मैंने, मैक्स, मिनिमम, ट्रेंड एंड क्वांटिटी। क्या बोला सोनिया, पूजा क्या बोला, ट्रेंड, क्वालिटी, क्वालिटी नहीं, मैक्सिमम और क्वांटिटी, मिनिमम। क्वांटिटी। क्वांटिटी बोला सर। ओके ओके, मैक्स, मिनिमम, ट्रेंड एंड क्वांटिटी। ऐसी रेस्टोरेंट होटल की बात करोगे तो क्या क्या लिखोगे इसके अंदर, मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, एक जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है, एंड क्वांटिटी क्या चल रही है, ठीक है ना। और एंटरटेनमेंट के अंदर मैक्सिमम फिगर कहाँ पे है, मिनिमम फिगर कहाँ पे है, एंड क्वांटिटी क्या है, एंड ट्रेंड क्या है। क्लियर। एंड सम कंपैरिजंस, ठीक है ना। इसमें बाद में हम कंपैरिजन जोड़ देते हैं, ये सब क्योंकि आईएलटीएस पीडीपी आपको ये बोलता है कि जी कंपैरिजन जरूर करो जहां पे जरूरत है। तो कंपैरिजन अपन टास्क वन में पक्का करेंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूं आपको। अब मेरे को ये बताओ, अगर मुझे इंट्रो लिखनी है तो मुझे क्या क्या लिखना होगा, बताओ, टेल मी अगेन। इंट्रो में क्या क्या लिखना चाहिए हमारे को, टाइप ऑफ द व्हाट व्हेन एंड वेयर। टाइप, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, पहला काम हो गया, क्लियर। अच्छा इसके बाद मुझे ये बताओ, जब अपन ओवरऑल में जाएंगे तो ओवरऑल लिखेंगे या कंक्लूजन लिखेंगे, ओवरऑल। और इसमें क्या करेंगे हम, ट्रेंड, मैक्स एंड मिन लिख देंगे। ये 3 चीजें ज्यादातर लिखी जाती हैं। और जो हमारा मेन बॉडी बनाएंगे उसमें देखते हैं क्या क्या लिखा जाएगा। अब मेन बॉडी के अंदर आपके फर्दर ग्रुप्स या सब बॉडीज बन जाएंगी, नॉर्मली 2 या 3 ही बनेंगी, ठीक है ना। तो इसमें जो आप छोटी बॉडीज बनाओगे तो उसमें क्या क्या लिखोगे, बताओ, बताओ भी क्या क्या लिखोगे इनके अंदर। 4 बातें बताई थी, बोलो भाई। मिनिमम, ट्रेंड और क्वांटिटी। हाँ, मैक्स, मिनिमम, ट्रेंड एंड क्वांटिटी, ये 4 बातें अपन चारों मेंशन करेंगे। और हम क्या करेंगे, मेन बॉडी के अंदर जब सब बॉडीज बनाएंगे वहां पे हम कंपैरिजंस भी लिखेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, कंपैरिजंस भी लिखेंगे। अब बताओ, जैसे हमने ग्राफ देखा तो पहला हमने लिखा था फूड, दूसरा था शायद होटल एंड रेस्टोरेंट, तीसरा था एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन, फूड का कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन ना 2 तरह के होते हैं। खैर पहले इतना सेट करते हैं, अभी मैं कंपैरिजन को ऐड नहीं करता ताकि मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता चीजों। इतना मोटा मोटा समझ आया, यस और नो, कि क्या क्या बातें डालनी जरूरी है। कंपैरिजन की बात अभी नहीं करते, Yes. टू मेक इट बिट इजियर, ताकि आप मैनेज कर पाओ। इतना समझ आया। Yes, sir. अगर आप इतना भी देखो, एक एक कंडीशन है, देखो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन सही होनी चाहिए।
अगर आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, यानी कि आप अपनी बात को ठीक टेंस में लिख सकते हो और ठीक से लिख सकते हो, तो अगर आप इतना भी करके आते हो जितना समझाया है, तो 2 बैंड पक्का आएंगे, 3 में से गारंटेड है फर्स्ट टास्क के अंदर। आप चाहे आगे का वाला तो सीखेंगे, अभी कंपैरिजन वाला पॉइंट करेंगे, लेकिन अगर इतना भी हम मैनेज कर लेते हैं तो 2 बैंड पक्का आएंगे। कंडीशन ये है कि आपको ग्रामर ठीक रखनी है, आपको वोकैब वगैरह ठीक फिट करनी है, और कुछ नहीं है। इसके बाद बस कंपैरिजन जोड़ने के बाद इसके अंदर हमारे बैंड बन जाएंगे 2.5 से 3। ठीक है, अब देखो एक आधा टास्क पढ़ के देखते हैं। देखो यही वाला पढ़ते हैं। अब देखो इसका अपन ना वो पढ़ते हैं ओवरऑल। देखो ओवरऑल पढ़ के देखो क्या लिख रहा है हमारे को ओवरऑल के अंदर, पढ़ के देखो ओवरऑल एक बार। Overall, it is observed that as it advanced, the spending priority of people changed. Older age spend more on food and drink and entertainment. However, 76 plus 8 did not give much importance to entertainment. देखो जनरल ट्रेंड सी बात कर दी। ट्रेंड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? यस और नो? यस देखो ट्रेंड में एक बात ध्यान रखनी है, मेजर चेंजेस आपने ध्यान रखने हैं जब आप ट्रेंड लिखोगे ना। देखो जब अपन ट्रेंड लिखते हैं ओवरऑल के अंदर, देखो जब अपन ओवरऑल लिखते हैं ना, तो अपन ने क्या क्या लिखा? एक तो ट्रेंड लिख दिया हमने, एक मैक्स एंड मिनिमम, एक ना मेजर चेंजेस आपने लिखने होते कि मेजर चेंज कहाँ पे हो रहा है। बस ये बातें अगर आप मेंशन कर दोगे तो ओवरऑल आपका डन हो जाएगा। तो अगर इसमें अपन देखें इसका, देखो इट इज ऑब्जर्व, देखो अब यहां से आप सीख सकते हो, जब नोट्स बनाओगे तो ओवरऑल लिखने के बाद इट इज ऑब्जर्व दैट, ये आप लाइन फिक्स सी लाइन है, आपको जितने भी टास्क वन करने को मिलेंगे, ठीक है ना, उसमें आप ओवरऑल के बाद क्या लिख सकते हो? ओवरऑल के बाद लिख सकते हो इट इज ऑब्जर्व दैट। ये हमारी क्या बन जाएगी? फर्स्ट लाइन बन जाएगी। मालूम पड़ा ये? अब इसके आगे अपनी बात लिखना स्टार्ट करोगे, ये आपका फिक्स सा हो गया, यस और नो? क्लियर? देखो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो स्पेंडिंग प्रायोरिटी क्या चेंज हो जाती है। अब देखो हमारे को यहाँ पे ग्राफ में ही देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो देखो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि खाने पीने पे खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, और साथ में एंटरटेनमेंट के ऊपर भी खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट एंड होटल है इसका खर्चा क्या कम ही हो रहा है? यस और नो? अगर आप सारा ग्राफ देखोगे, देखो यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो फूड एंड ड्रिंक का खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट का खर्चा भी क्या है, आखिरी तक बढ़ रहा है, लेकिन बस 76 में आके कम हो जाता है। और रेस्टोरेंट होटल का क्या खर्चा कम हो रहा है। तो ट्रेंड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? यस और नो? ये खर्चा देखो कम हो रहा है, ओवरऑल तो कमी हुआ है, यहाँ पे भी कमी है। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे क्या खर्चा क्या बढ़ता जाता है, और फूड एंड ड्रिंक के अंदर और एंटरटेनमेंट में भी खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या खर्चा कम हो रहा है। तो ये तीनों ट्रेंड आप लिख दोगे ओवरऑल के अंदर। तो देखो बिगनिंग से लेकर एंड के ट्रेंड शो करना हर एक कैंडल के, ये काम होता है आपका ओवरऑल का। और इंडिविजुअल ग्रुप्स को इंडिकेट करना, ये काम होता है बॉडी का। ये क्या काम है? बॉडी का। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं? आज हम ये सीख सकते हैं, जब हमें इंट्रो तैयार करना है तो आप इसकी हेल्प लोगे। ये क्या है? आपका इंट्रो है। कबल मालूम पड़ रहा है? जो आपकी स्टेटमेंट गिवन है ये आपका इंट्रो है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है जो हमारी मेन बॉडी बनेगी, वो यहां से बनेगी, इंडिविजुअल ग्रुप से बनेगी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। इसमें क्या क्या लिखोगे वो आपको डिस्कस कर लिया हमने। और इसके बाद आता है हमारा ओवरऑल कहाँ से बनेगा। ओवरऑल आपका बनता होता है बिगनिंग से लेके एंड तक के जो ट्रेंड्स हैं उसमें क्या बनता होता है, हमारा ओवरऑल बनता है। यहां तक क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर है सारा का सारा? अब देखो आपने, देखो अगेन मैं आज धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे, आज भी मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने क्या करना है, देखो आपके पास, हरमन के पास बुक है ये वाली, पूजा आपके पास भी होगी बुक ये वाली, क्लासरूम में डाल रखी है। कितने कर लिए थे आपने बताओ?
कितने कर लिए थे पहले? 3 कर लिए थे। 3 कर लिए थे। देखो आपने क्या करना है, कल तक आपने एक रजिस्टर लगाना है, ठीक है ना? आपने क्या करना है, आपने एक रजिस्टर लगाना है कल, और उसका नाम रखो राइटिंग टास्क 1। और जब उसके अंदर 3 सेक्शन कर दोगे आप, इंट्रो का सेक्शन 1 कर दोगे, मेन बॉडी का 1 कर दोगे, ओवरऑल का 1 कर दोगे। 3 सेक्शन बन जाएंगे उसके, यस और नो? यस सर। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 आपने कल राइटिंग टास्क 1 के बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ या लाइन ग्राफ पढ़ के लाने हैं, या इस बुक में से पहले 5 कर लेना। फर्स्ट 5 आपने इस बुक में से पढ़ के लाने हैं। अब देखो, जो काम की बात है, आपने सिर्फ पढ़ने नहीं है। अब जैसे इंट्रो पढ़ा, तो इंट्रो में जो पैराफ्रेजिंग आपने की उसको आप नोट डाउन करोगे, इंट्रो के नोट्स के अंदर ही नोट डाउन करोगे। इसी तरह से जब आप ओवरऑल लिखोगे, उसको ओवरऑल के अंदर ही नोट डाउन करोगे। मेन बॉडी के अंदर कैसे बॉडीज बन रही हैं और कंपैरिजंस कैसे किए जा रहे हैं, ट्रेंड्स कैसे लिखे जा रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम लिखने का तरीका क्या है, उनके आप नोट्स बनाओगे। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको। मेन बात भी ये चीज काम की है, इसको ऐसे लिखते होते हैं, उसके नोट्स बनाओगे आप। जैसे मान लो आप, इंट्रो तो पता लग गया आपको, इंट्रो में 4 बातें मेन है, ठीक है ना? टाइप, व्हाट, व्हेन, वेयर। क्लियर? यस सर। ये आपका बन जाएगा इंट्रो। इंट्रो के बाद आपका ओवरऑल। अब ओवरऑल में आपको पता लग गया कि पहले ओवरऑल लिखना है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट लिखना है, ट्रेंड शो करने हैं। अब ओवरऑल में जब ट्रेंड शो करने हैं, तो या तो ट्रेंड अप जाएगा या डाउन जाएगा या फ्लक्चुएट जाएगा। तो जैसा ग्राफ है, उसका जो ट्रेंड है, उसको लिखने का तरीका आप नोट डाउन करोगे। फिर जब पेपर में हम करेंगे, वही वर्ड्स हम यूज करेंगे अपने अंदर। यस और नो? आर यू गेटिंग इट? यस और नो? इसी तरह से आप अपनी मेन बॉडी के नोट्स बनाओगे। मेन बॉडी में क्या क्या लिखना है, मैक्सिमम, मिनिमम, ट्रेंड्स एंड कंपैरिजंस। तो मैक्सिमम लिखने का तरीका क्या है, मिनिमम लिखने के अलग अलग तरीके, आपको हर एक के अंदर नया तरीका मिलेगा। कंपैरिजन कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन से शब्द लिखे जाते हैं। और ट्रेंड अगर अप जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, लगातार अप जा रहा है, तेजी से अप जा रहा है, धीरे धीरे अप जा रहा है, हर एक की अपनी अपनी वोकैब मिलती जाएगी। आपने वो वाले नोट्स बनाने हैं मेन बॉडी के अंदर, जैसा ट्रेंड वैसी वोकैब। अगर मैक्सिमम है तो उसकी वोकैब क्या है, मिनिमम है तो उसकी वोकैब क्या है, ट्रेंड है तो उसकी वोकेबलरी क्या है, कंपैरिजन करना है तो कैसे करना है, कौन कौन से फ्रेजेस लिखे जाते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस फिक्स्ड हैं लिखे जाते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स लिखने हैं, वो आप लिखोगे मेन बॉडी के अंदर। तो इस तरह से आपका एक रजिस्टर डेडिकेट हो जाएगा राइटिंग टास्क 1 के अंदर। तो उसके अंदर जब आप 15-20 दिन लगा लोगे ना, तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर हर तरह की इंट्रो लिखनी आ जाएगी, और ओवरऑल के अंदर कैसा भी ओवरऑल लिखना हो आपको आ जाएगा, और मेन बॉडी के अंदर कैसा भी मैक्सिमम लिखना है, मिनिमम लिखना है, ट्रेंड्स लिखने हैं, कंपैरिजंस करने हैं, आपको करने आ जाए। और आपको वो टाइम मैनेजमेंट बताया था, सबसे पहले क्या करोगे, 3, 4, 5, 6 बार पढ़ोगे, उसके बाद प्लान करोगे, उसको रिफाइन करोगे, बेटर करोगे, एंड फिर लिखना स्टार्ट करोगे। पहले 10-11 मिनट काम करना है रिसर्च के ऊपर, R&D के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, कंटेंट क्रिएट करने के ऊपर। जब सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे। जब लिख